अच्छा शंकर जी धनुषई के पास, तो ये शंकर जी का ही धनुष है और शंकर जी धनुष के पास है। शंकर जी का धनुष है और शंकर जी धनुष के पास है। क्योंकि जहां राम है वहां शिव है, जहां शिव है वहीं राम है। बोलो है कि नहीं? जहां शिव है वहीं राम है, जहां राम है वहीं शिव है, जहां राम है वहीं चंद्र है, जहां चंद्र है वहीं राम है, जहां राम है वहीं चंद्र है, जहां चंद्र है वहीं शिव है, जहां शिव है वहीं चंद्र। तो मस्तक पर चंद्र है, शिव जी के वो मुख में राम। क्यों भाई? मुख में कौन है? राम। मुख में हो राम नाम, राम का नाम ही राम से भी ज्यादा महिमा मंडित है। राम का भगवती भवानी ने भगवान शशांक शेखर भूत भावन से कहा कि विलंब करने की आवश्यकता नहीं, अब तो अतिशीघ्र सीताराम का विवाह संपन्न हो, ऐसी कृपा आप करें। बस शिवजी तो शिवजी हैं। तुरंत धनुष को आज्ञा दी, राम जी आ गए। देख रहे हो? कहां देख रहा? तोड़ने के लिए आए हैं, टूटना है। धनुष ने कहा कि मैं इंतजार ही कर रहा था कि टूटूं तो प्रभु के हाथ से टूटूं, तो फिर विलंब किस बात का है? कहे मेरी एक प्रार्थना है, आप मेरी प्रार्थना को प्रभु राम तक पहुंचा दें। आप मेरी प्रार्थना को प्रभु राम तक पहुंचा दें, ये धनुष ने कहा है। क्योंकि धनुष भगवान शिव का है, इसलिए शिव का दास है, सेवक है, तो प्रार्थना सेवक स्वामी से ही तो करेगा। का मेरी प्रार्थना है, तुम डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो प्रार्थना? नहीं नहीं, आप इनके दास हैं और मैं आपका दास हूं, दासानुदास। मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा, आप करेंगे प्रार्थना। क्या? कि तोड़ने के बाद मुझे अपने चरणों में स्थान दे दें। बस मेरी यही प्रार्थना है कि टूटूं प्रभु के हाथ से, लेकिन गिरूं तो चरणार बिंदों में गिरूं। मैंने कल भी चरण की महिमा सुनाई थी ना। लक्ष्मी जी भी नारायण के चरणों से प्रेम करती हैं।
और सत्य कह रहा हूं आपसे, किशोरी जी भी प्रभु राम के चरणार विंदों से प्रेम करती हैं। क्यों? प्रभु पद धर ही अनल समान। स्पष्ट लिखा है, मैं वैसे नहीं कह रहा हूं कि मनमुखीपन से कह रहा हूं। प्रभु पद धर ही अनल समानी, जब ही राम सब कहा बखानी। चरणों का ध्यान किया है और चरणों में ही उन्होंने वास कर लिया है। किसके? प्रभु राम के चरणार विंदों में। यहां धनुष भी कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल चरणार विंद चाहिए। वहां एक अर्धाली स्मरण हो आई कि क्या है, करी है मोए रघुवर की दास, है ना, रघुवर की दासी। अच्छा, दास और दासी का संबंध किससे रहता है? चरण से रहता है। दास और दासी का संबंध चरण से है, इसलिए चरणों की बड़ी महिमा है। और जो पूज्य हैं उनके चरण की महिमा है, याद रखना। जो पूज्य हैं, जैसे माता पिता पूज्य होते हैं कि नहीं होते हैं, तो उनके किसकी महिमा है? चरण की महिमा है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। तो माथा कहाँ झुकाया जाता है? माथा माथा में लगाया जाता है क्या? कि माथा चरणों में रखा जाता है? माथा चरणों में। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा, चरणों में रखा जाता है। माता पिता पूज्य हैं, इनके चरणों में। गुरु जी पूज्य हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार। गुरु जी के चरण पूज्य हैं, इसलिए चरणों में। पति पत्नी में अभिन्नता जरूर होती है भैया, लेकिन सत्य तो यह है कि पत्नी का मन पति के चरणों में रहे सदा। मन, अच्छा मन तो रह सकता भाई, अब रिजर्वेशन एक ही साथ है तो कहाँ से चरणों में सीधे बगल में बैठोगी? हैं? घर में दो कुर्सी पड़ी हैं तो कहाँ बैठोगी? बगल में बैठोगी? क्यों भाई? बैठना तो पड़ेगा, लेकिन मन कहाँ रहना चाहिए सदा? ये शरीर है, शरीर की विधाएं बदलती रहती हैं, व्यवस्थाएं परिवर्तित होती रहती हैं, लेकिन प्यारे मन जो है, आप कोशिश करिए कि पत्नी को चाहिए मन पति के चरणार बिंदों में लगा रहे, और पति को चाहिए कि उसका मन परमात्मा के चरणार बिंदों में लगा रहे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय धारणम। नवकंज, तुलसीदास जी की प्रार्थना है, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। तुलसी बाबा कह रहे हैं, सोचो जरा, गोस्वामी जी महाराज जितनी बढ़िया बात कह रहे हैं तो हम कहाँ तक कहें, कितना वर्णन करें। इसलिए मन को आप जरूर चरणों में लगाएं, भगवान के चरणों में लगावें, और शरीर को संसार में आपने दे ही दिया है तो संसार में रहेगा ही रहेगा, लेकिन फिर भी मैं बार बार यही कहूंगा कि इस शरीर को भी भगवान के हाथ में सौंप दो। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में। ये शरीर को भी संसार में रहते हुए भी भगवान के हाथ में सौंप दो। लो पकड़ो इसे, ये होना चाहिए। सूरदास जी का हाथ भगवान श्याम सुंदर ने पकड़ा था। बोलो, सूरदास जी का हाथ किसने पकड़ा था? सूरदास जी लाठी नहीं लेते थे। हमने बहुत से सूरों को देखा है, वो किसी न किसी का सहारा मांगते हैं, और नहीं मिलता है कोई तो लाठी पकड़ लेते हैं भाई, लाठी के सहारे चले जाते हैं, कोई नहीं मिलता है तो। लेकिन सूरदास जी ने ना तो संसार में किसी का हाथ पकड़ा है, ना कहा है कि मेरा हाथ पकड़ लो, ना ये कहा है कि मुझे लाठी दे दो, बस चल दिए हैं, हाथ खुले हुए हैं। भगवान श्याम सुंदर आए और सूरदास जी का हाथ पकड़ लिया। बोलो भाई, इसी कलयुग की बात है। जिंदगी की डोर सौंप हाथ
दीनानाथ के महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास। ये मत सोचो कि हमें झोपड़ी मिली है, पड़ोसी को महल मिल गया। चलिए, उसके महल मिल गया, भगवान ने दे दिया, हमें झोपड़ी मिली, लेकिन भगवान तो है मेरे पास। भाई उसको महल दे दिया है, लेकिन भगवान तो मेरे पास है। पांडवों को यही तो संतोष था कि सेना संपत्ति कौरवों को दे दी है, लेकिन भगवान मेरे पास है। वो झोपड़ियों में रहे, पांडव किस में रहे बोलो भाई? यहां तक आए रामेश्वरम तक, यहां भी कुंड बने हुए हैं, तीर्थम लिखा है, सहदेव तीर्थम, क्यों भीम तीर्थम, अर्जुन तीर्थम लिखा है ना, सरोवर बने हैं। तो ये नाम क्यों रखे गए? जब यहाँ आए हैं तभी तो उनके स्थान बने हैं, वही प्रतीक है। हम तो भ्रमण करने जाते हैं, देखते हैं, बोलो यहाँ तक आए कि नहीं आए? उस समय यहाँ क्या मिला होगा पांडवों को? महल मिले होंगे कि समुद्र की रेत मिली होगी बोलो भाई? थोड़े बहुत पेड़ पौधे मिले होंगे, समुद्र की रेत मिली होगी, और क्या मिला होगा? लेकिन उन पांडवों को भी याद रखना, यहाँ पर भगवान रामेश्वर भगवान मिल गए, रामनाथ भगवान मिल गए, और रामनाथ भगवान ने उन्हें आशीर्वाद पांडवों को दे दिया कि नहीं दे दिया? तो किसका सहारा? जिंदगी की डोर सौंप, हाथ दीनानाथ के महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास्ते। इसलिए भगवान मिल जाएं, भवन के बारे में मत सोचना, धन के बारे में मत सोचना, किसी सुविधा के बारे में मत सोचना। भगवान मिल गए, हमें ब्रह्मांड का वैभव मिल गया। आज धनुष ने कहा कि कृपा करवाइए, आपकी प्रार्थना आप करेंगे तो जरूर सुनेंगे, चरणों में जगह मिल जाए। भगवान शिव ने कहा विश्वास रखो, एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। अच्छा एक बात बताओ, चरणों में जगह क्यों बार बार कह रहे हो चरणों में जगह मिल जाए? क्यों? धनुष ने कहा कि इसलिए मैं जड़ हूं और जड़ ही रहूंगा, लेकिन जड़ता अगर दूर हो सकती है तो भगवान के चरणार बिंद से। बोलो, अहिल्या की जड़ता किससे दूर हुई? धनुष ने कहा अभी अभी चमत्कार हुआ है, परषद पद पावन शोक नशावन प्रगट भई तप पुंज सही। बोलो भाई, अहिल्या जी की जड़ता हाथ से दूर हुई कि नेत्रों से दूर हुई कि वाणी से दूर हुई कि चरण रज से दूर हुई? बोलो, चरण रज से दूर। परषद पद पावन शोक नशावन प्रगट भई तप पुंज सही। इसलिए अहिल्या के ऊपर चरण रज डाल दी, क्योंकि चरण रखा है ना, और रज भी डाली है, और चरण से ही अहिल्या की जड़ता दूर हुई है। विश्वामित्र जी ने स्पष्ट कहा है, गौतम नारी श्रापवश उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहेती कृपा करहु रघुवीर। तो जैसे जड़ पत्थर की है, मैं हड्डी में हूँ, हड्डी में भी जड़ता और पत्थर में भी जड़ता होती है। इसलिए चरण में स्थान अगर मिल जाएगा तो मेरी जड़ता समाप्त हो जाएगी। समझ गए हो कि नहीं? इसलिए बुद्धि की जो जड़ता है, किसी महापुरुष के चरणों में ये खोपड़ी रख दो, माता पिता के चरणों में रख दो, भगवान की दहरी पर रख दो, तो इससे होगा क्या? जो बुद्धि की जड़ता है वो समाप्त हो जाएगी। बोलो भाई, हो जाएगी नहीं? बुद्धि की जड़ता समाप्त हो जाएगी। इसलिए माथा रखना चाहिए, इसमें जड़ता आ गई है, ये जड़ता दूर हो जाएगी। किससे? आशीर्वाद, चरणों की कृपा से। इसलिए मुझे चरणों में स्थान मिल जाए, तभी मेरी जड़ता दूर होगी। अरे हम क्या बाबा, जितने भी बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि महात्मा हैं, वो भी एक ही बात कह रहे हैं, भजन करके तपस्या करके कि चरणों में स्थान दे दो। पदराजीव बरन नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसे जिन माही। चरणार बिंदों में बड़े बड़े योगींद्र मुनेन्द्र हंस परमहंस अमलात्मा बिमलात्मा सब चरण ही चाहते हैं
इसलिए कृपा करके आप थोड़ा सा निवेदन कर दीजिए, मेरे लिए कह दीजिए, प्रार्थना कर लीजिए कि मुझे अपने चरणों में जगह दे दे। तोड़े लेकिन दूर ना फेंकें, अपने चरणों में डाल दें। दूर ना फेंकें, कहां डाल दें? चरणों में। शंकर जी ने कहा ये मस्त। भगवान खड़े हैं, हाथ जैसे किया अपने आप धनुष आ गया, हाथ में आ गया धनुष। जैसे ही धनुष आया बहुत हल्का लग रहा है, फूल से भी ज्यादा हल्का। पुष्प में तो कुछ वजन होता है, लेकिन धनुष में तो कोई वजन ही नहीं है। भगवान महसूस कर रहे हैं, क्योंकि किशोरी जी पहले कह चुकी हैं, निज जड़ता लोगन पर डारी हो हरू। बोलो, कह चुकी है ना जानकी जी, हो हरू रघुपति निहारी। वास्तव में भगवान ने कहा इसमें तो कुछ है ही नहीं। से कई मारा लगे उठावन तरह न टारा, जगह न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। और रावण ने तो रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। सब हार गए, लेकिन राम जी को तो बहुत ही हल्का लग रहा है। लेकिन ये हल्का किसने किया है? जल्दी बोलो। भगवान शंकर ने किया है कि नहीं हल्का? क्योंकि इस हल्का हो जाए ये प्रार्थना किसने की है पार्वती मैया से? जानकी मैया ने। वो हल्का हो गया। भगवान ने कहा कि तुम तो बहुत ही ज्यादा हल्के हो। धनुष बोला हल्के नहीं थे, हल्के हो गए। हल्के कहाँ थे? 10,000 लग गए फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए, हो गए हल्के। अच्छा, क्यों हल्के हुए हो? हल्के क्यों हो गए? धनुष ने कहा आपका दर्शन पाने से मुझ में हल्कापन आ गया। क्या पाने से? दर्शन पाने से। और आपका हाथ का स्पर्श जहां हुआ है, तब तो मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा है। कहां चला गया? कहे प्रभु, जो भी इकार विकार था वो आपके दर्शन से और आपके स्पर्श से हमारा दूर हो गया। भगवान राम ने कहा अच्छा एक काम करते हैं, बैकुंठ खाली है, अब तुम्हें हम बैकुंठ भेज देते हैं, ठीक है ना? ये कौन सी मुक्ति है? साजोज्य मुक्ति। भगवान में लीन हो जाना, भगवान का धाम मिल जाना, ये कौन सी मुक्ति है? साजोज। और रामेश्वरम में क्या मिलता है? जल्दी बोलो। भगवान शिव देते हैं इसे। जो गंगा जल आन चढ़ावे सो साजोज मुक्ति नर पावन। भगवान में लीन हो जाना। धनुष ने कहा कि प्रभु आप बैकुंठ भेज रहे हैं? हाँ, बैकुंठ में सब कुछ मिलेगा तुम्हें, आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाओगे। साजोज मुक्ति। धनुष ने कहा हमें नहीं चाहिए ऐसी मुक्ति, और ना बैकुंठ चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? इसलिए नहीं चाहिए कि हमें ऐसी मुक्ति पसंद नहीं है कि बैकुंठ मिल जाए और आप ना मिलें, क्योंकि बैकुंठ छोड़ के आप मिथिला में आ गए। तो भगवान ने कहा फिर मिथिलाई में तुम्हें स्थान दे दें। कहा इस गारंटी के साथ दो कि आप हमेशा मिथिला में रहें। भगवान बोले नहीं, जाना पड़ेगा। तो धनुष बोला ये और हुआ कि आप आए, पहले तो किशोरी जी भी थी, अब तो आप उनको भी लेके चले जाओ। वो हमें यहां छोड़ जाओगे? जो किशोरी जी का सहारा था उन्हें भी लेके आप चले जाओगे? धनुष ने कहा कि प्रभु मुझे तो आप थोड़ी सी और कृपा कर दो तो और आनंद रहेगा। क्या? 2 भागों में आप करिए, और एक भाग आपके चरण में रहे और दूसरा भाग किशोरी जी के चरणों में रहे। हम आप दोनों के चरणों में सदा बने रहें
और जहां जहां आपके चरण जावें वहां वहां हम भी आपके साथ जावें। तो जहां जहां आप वहीं वहीं हम, जहां जहां आप वहीं वहीं हम। इसका मतलब है कि धनुष जो टूट गया था, जिसे रावण छू नहीं पाया, वो धनुष भगवान के चरणों में सदा सदा के लिए स्थान प्राप्त कर लेता है। और दोनों के चरणों में, सीताराम जी के चरणारविंदों में, दोनों के चरणों में धनुष को स्थान मिल गया। अब जड़ता कभी रहेगी नहीं। सतानंद जी ने कहा कि